हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक और डेट ऑफ बर्थ लेके आई हूँ। ये यूट्यूब पर एक सिस्टर ने कमेंट करके रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में उन्हें बताऊँ, और जो नंबर्स उनकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं हैं वो मैं उनको उनकी रेमेडी उनको बताऊँ। चलें, ठीक है, अब हम बताते हैं इनको। देखिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है, 17 जून 1988। अब ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सभी फिल हो रहे हैं, सिर्फ 3 नंबर्स खाली हैं। यानी कि पहले इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसी है और क्या इनको अपनी ज़िंदगी में चेंज करना है जिससे कि इनकी ज़िंदगी बहुत प्यारी हो जाएगी। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे 2 बार 8 है तो ये 8 3 बार कैसे आया। 1 + 7 किया हमने तो ये इसका जो 8 आया ये भी यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी इनकी ज़िंदगी का ड्राइवर नंबर 8 रहेगा। 17 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो 7 + 1 में 8 नंबर, मतलब 8 नंबर ही काउंट होगा। तो जिनकी 8 तारीख में या 17 तारीख में जो लोग दुनिया में आए होते हैं, जो तो उनके साथ ये मसला रहता है कि एक तो क्योंकि 17 नंबर है, 7 नंबर साथ में आ रहा है, तो इनको बीमारियां ज़रूर रहती होंगी, ये बीमार रहती होंगी। एक बीमारी ठीक हो जाती होगी, कोई ना कोई नई बीमारी, कोई दूसरी बीमारी हो जाती होगी। और दूसरा इनके साथ ये है कि 8 नंबर वाले हैं, तो 8 नंबर वाले क्या होता है, उनका किसी से जल्दी से मिजाज नहीं मिल पाता। वो बहुत अलग मिजाज के लोग होते हैं, बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत समझदार, बहुत ज़्यादा एक सही सलीके से चलने वाले, अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से लेके चलने वाले समझदार लोग होते हैं। उनको अपने जैसा कोई मिल नहीं पाता। फ्रेंड सर्कल इनका बहुत छोटा होता है इसी वजह से, क्योंकि कोई दिल के करीब नहीं पहुंच पाता। बहुत रेयरली ही इनके दिल के करीब कोई होता है। ऐसे ही इनके साथ क्या होगा, इनके फ्रेंड सर्कल भी छोटा होगा और इनके ख़ानदान में या रिश्तेदारों में जो भी है उतना उनके दिल के करीब कोई नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने अंदर तन्हाई महसूस ज़रूर करती होंगी। और क्योंकि इनका देखिए, मैंने डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल किया था वो 44 पे आ रहा है, यानी कि तो इनका जो मैंने एंजल नंबर निकाला है वो भी 7 नंबर आ रहा है। एंजल नंबर 7 है। इनकी इंट्यूशंस पावर बहुत अच्छी होगी। ये जो सोचती होंगी कि सामने वाला ऐसा है या ऐसा हो जाएगा, वो चीज़ें सचमुच में होती हैं। क्योंकि 7 नंबर वालों के पास कुछ पावर्स भी होती हैं, इंट्यूशंस पावर होती हैं और रूहानियत होती है, यानी इनके पास तो। लेकिन बीमारियां भी होती हैं। और मतलब ये देखिए, मेरी अब तक की रिसर्च है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर है और जिनकी ज़्यादा बार आ रहा है, समझ जाइए बहुत ज़्यादा बीमारियां रहने वाली हैं। और 99.9% बीमारियां होती ही होती हैं। बाई चांस कोई रेयर है, कोई इक्का दुक्का अगर नहीं है 7 नंबर आने के बाद भी बीमार, तो वो आफ्टर 40 बीमार पड़ेगा, या फिर बहुत वो सदका खैरात करने वाला होगा, दुआएं उसके साथ होंगी जिससे कि वो बीमारियों से बचा होगा। और देखिए, 8 नंबर 3 बार आ रहा है, ये बहुत अच्छा भी है, पैसे भी लाता है, शनि का नंबर। लेकिन इसके साथ ये है कि जिनके पास 8 नंबर कई बार आ जाता है ना, वो थोड़े वैसे हो जाते हैं कि चीज़ों को लेके सोचना, ये भी होना चाहिए ज़िंदगी में, वो भी होना चाहिए, लग्जरी लाइफ भी होनी चाहिए, घर में ये होना चाहिए, या मेरे कपड़ों में, मेरी चीज़ों में ऐसे होना चाहिए। उनका दिमाग इस तरफ ज़्यादा चलता है। और क्योंकि उनकी ये वाली लाइन पूरी हो रही है, ये वाली लाइन जिनकी पूरी हो जाती है वो बड़े अलग मिजाज के हो जाते हैं। यानी कि उनको समझा नहीं सकते हम। वो ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा बेहतर समझदार हैं, कोई उतना समझदार नहीं है। तो ये इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है ज़िंदगी में, कामयाबियों में रुकावट, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है। क्योंकि आप ये देखिए, जब आप सीखते रहते हैं, आप कोई छोटा बच्चा भी आपको कोई नेक बात समझाए ना, उसे सीखो, गौर करो कि क्या पता वो सही कह रहा है। अपने आप को कभी अड़ के मत बैठ जाइए कि नहीं, जो मैंने सोचा है वो ही ज़्यादा बेहतर है। तो जो ये इस सोच वाले हो जाते हैं, वो सीखना, समझ लो सीखने की रफ्तार उनकी ख़त्म हो जाती है, कामयाबियों में वो रुकावटें आ जाती हैं। तो इनको क्या करना है, एक तो जो दिल में जो सोचें चलती रहती है, नेगेटिव थॉट्स, ज़िंदगी में ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लोगों को लेके भी, और जो ये दूसरे का कहना थोड़ा कम मानती हैं, उसको चेंज करना होगा। सारी नेगेटिव थॉट्स को इनको अपनी हटाना होगा। और तब जाके क्या होगा ना, जब ये इनका जो लाइन है ये कम हो जाए, ये इसमें सारे नंबर्स फ़ायदेमंद भी हैं। 6 नंबर लग्जरी का नंबर है, पैसा आना है, बहुत अच्छी ज़िंदगी रहेगी।
थोड़ी सी चेंजेस करेंगी तो इंशाल्लाह और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जैसे 5 नंबर नहीं है, अगर 5 नंबर इनके पास हो जाता है तो इनका राजयोग बन रहा है, यानी कि बहुत और ज़्यादा कामयाबियाँ इनके पास आएंगी। अब 5 नंबर के लिए इनको मैं वही समझाती हूँ, ग्रीन कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, कपड़े ग्रीन कलर के ज़्यादा पहने और अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखें। कभी भी अपने मुंह से, अपनी ज़बान से किसी को बुरा ना कहें, किसी की गीबत ना करें। अगर गीबत करती हैं तो समझ जाइए आपने 5 नंबर और ख़राब कर लिया है, यानी कि आपके मुंह से कभी किसी की गीबत ना निकले, कभी किसी के लिए बुरे अल्फाज, किसी को बहतान कभी ना करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो समझ जाइए आपका राजयोग शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला फिर आपको और ज़्यादा ज़िंदगी में कामयाबी आएंगी। अब जैसे 2 नंबर नहीं है, 2 नंबर मून का नंबर है, यानी माँ अगर आपकी मम्मी हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा केयर कीजिए, खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए, उनको गिफ्ट्स ला के दे दीजिए, उनका दिल खुश करिए। और क्या कर सकते हैं, हाथ में जिनके जैसे कुछ शादीशुदा लड़कियां होती हैं और 2 नंबर नहीं है तो उनकी लव लाइफ, फैमिली लाइफ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो चांदी का कड़ा जिसमें कोई जोड़ ना हो, बिना जोड़ वाला चांदी का कड़ा पहन सकती है, तो 2 नंबर की रेमेडी हो जाएगी। साथ में अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा केयर करनी है, उनकी दुआएं लेनी है। 3 नंबर नहीं है, 3 नंबर अगर आपके पास आ जाएगा बहुत अच्छी सलाहकार होंगी, बहुत समझदार इंसान बन जाएंगी। आपने क्या करना है, जितने भी आपके टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है और साथ में आपने रूहानी कोई, क्योंकि ये मुस्लिम हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, किसी को रूहानी अपना मुर्शिद मान लीजिए, ठीक है, और उनकी दुआओं को पढ़िए जो बताई जाएं। साथ में अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है, उनकी केयर करनी है और रूहानियत की तौर पे थोड़ा सा आना है, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपका 3 नंबर अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो ये समझ लीजिए फिर आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि कितने कम नंबर आपकी ज़िंदगी में है नहीं हैं, और जो नंबर अल्लाह ने दे के भेजे हैं, यानी कि इतनी सारी अताएँ आपको अल्लाह ने दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप तो कामयाबियाँ इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। आप तो जो ज़िंदगी में कामयाबियाँ नहीं हैं उनको पाने के लिए क्या बताया, अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा केयर करनी है, उनकी खिदमत करनी है, उनकी दुआएं लेनी है, बड़े बुज़ुर्गों की बहुत ज़्यादा खिदमत करनी है, उनकी दुआएं लेनी है, और 5 नंबर यानी अपने मुंह से किसी के लिए बुरा नहीं निकालना है, सबको इज्जत देना है, सबके लिए अच्छा बोलना है, नेक बोलना है, ऐसा बोलो जिससे दूसरों का दिल खुश हो। किसी का बुरा हमारी ज़बान से, हमारे कर्म से, हमारे अखलाक से अगर किसी का बुरा हो जाए तो समझ जाइए तकदीर हमने अपने खुद ही डुबो ली है। और अगर अच्छे नंबर्स हैं और हम तब भी बुरा 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 कर रहे हैं तो कुछ नहीं, ये नंबर कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। आपकी ज़िंदगी आज अच्छी होगी, कल अच्छी होगी, एक दिन एंड में आके बुरी हो ही जाएगी। और नंबर्स कम हैं और आप अच्छे कर्म करके चल रहे हैं तो समझ जाइए आपकी रेमेडी खुद ब खुद हो गई है। सदका करें, खैरात करें, आप जैसे बीमारियों का आ रहा है तो आप सुबह उठ के सदका करें, कुछ पैसे या जैसे एक मुट्ठी चावल आप निकाल के परिंदों को दें, डालें, अल्लाह से कह के कि अल्लाह ये अपनी जान और माल का सदका किया, तो इंशाल्लाह बीमारियां भी दूर होंगी। कुछ पैसे हर रोज़ निकाल के अलग रखें और महीने में किसी गरीब को इकट्ठा राशन डाल दें, जो बहुत गरीब हैं, जो मांगने वाले हैं उनको नहीं, वो तो हज़ारों लोगों से मांगते रहते हैं, लेकिन जो नहीं मांग पाते और गरीब हैं तो आपने उनको गरीबों को देना है। तो क्या होगा, इंशाल्लाह ताला उनकी दुआएं आपको लगेंगी, बीमारियां भी आपकी एक एक करके हट जाएंगी। और कुछ आप चावल, बाजरा या जो चीज़ें परिंदे खा लेते हैं वो आप एक एक मुट्ठी करके कहीं डलवा दिया कीजिए हर रोज़ ही, नहीं तो हफ्ते में डलवा दिया कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला धीरे धीरे सब बीमारियां ख़त्म होंगी और जो ज़िंदगी की जो चीज़ें कमी है वो पूरी हो जाएगी और अल्लाह के फजल से अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करेंगे इंशाल्लाह।